ગુજરાતમાં જે રીતે ગરમી વધી રહી છે અને ખાસ કરીને રેકોર્ડ બ્રેક આંકડાઓ આવી રહ્યા છે. અત્યારના જે દીવનો આંકડો છે 100 વર્ષની ગરમીનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. અથિયા અમારી સાથે જોડાયા છે. તેમની પાસેથી વધુ માહિती મેળવીશું. आगाहीकार છે તેઓ. અથિયા, सबसे पहले तो शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आपसे ये जानना था कि अभी तो गर्मी की शुरुआत है और इस तरह से हाल देखा जा रहा है। क्या कारण इसके पीछे आप देख रहे हैं? जी तो अभी हमने देखा है कि पिछले 3 दिन से खास करके गुजरात का तापमान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और कल कई जगहों पे 42 तक तापमान भी पहुंचा था राजकोट और सुरेंद्रनगर के आसपास के इलाकों में। तो इसका कारण था कि एक एंटी साइक्लोन जो हर साल गर्मी के मौसम में बनता है, लेकिन जब ये बनता है तो खासकर ज़्यादातर ये उत्तर अरब सागर के ऊपर रहता है। लेकिन ये जो अभी पिछले कुछ दिन की जो गर्मी है, इसमें हमने देखा है कि ये एंटी साइक्लोन दक्षिण राजस्थान और उससे सटे गुजरात पर ही बैठा हुआ था, जिसके कारण में गर्म हवाएं पूर्वी दिशा से भी आ रही थी। और क्योंकि ये एंटी साइक्लोन सीधा ऊपर गुजरात पर ही बैठा था, तो इसकी वजह से दिन भर दिन गर्मी भी बढ़ती जाती है। तो अभी कब तक देखा जा सकता है इतनी गर्मी जो है अभी गुजरात में आपका अनुमान क्या है? तो अभी अगर हम देखेंगे तो आज से ही थोड़ा 1-2 डिग्री तापमान में घट देखने मिलेगा हमें आज शाम तक। और मतलब यानी जो आज का आंकड़ा होगा वो कल की जितना ऊंचा नहीं होगा कई जगहों पे। और फिर हम देखेंगे कि अगले 3-4 दिन में यानी खास करके शनिवार तक धीरे धीरे तापमान में कमी देखने मिलेगी। और ये भले ही पूरी तरह से गर्मी नहीं जाएगी, लेकिन जो 36 से 38 है जो गुजरात का सामान्य तापमान है, उससे थोड़ा ऊपर ही देखने मिल रहा है। जो जो अभी जो हीट वेव देखने मिल रहा है वैसा नहीं देखने मिलेगा शनिवार तक। और अथरिया जैसे मैंने देखा हुआ है, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन जितने भी समंदर के किनारे वाले एरिया है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गर्मी देखने को मिल रही है। ये मेरा अनुमान है। क्या ये ऐसा कुछ रीज़न है उसके पीछे गुजरात के जो समुद्र तट वाले एरिया है उसको लेके? हाँ मतलब खास करके क्या होता है कि गुजरात की गर्मी, एक तो जब एंटी साइक्लोन गुजरात के ऊपर ही बैठा रहता है तो गर्मी वहीं बढ़ के वो गर्मी बाहर नहीं जा सकती, तो इसीलिए वही हवा उधर ही बैठ के धीरे धीरे दिन ब दिन गर्मी बढ़ती है। और ज़्यादातर गर्मी पूर्वी दिशा से भी जब हल्की सी हवाएं चलती है जैसे एंटी साइक्लोन में होता है, तो उसी की वजह से पूर्वी दिशा से गर्म हवाएं भी बहती हैं। तो लेकिन कल का जब स्थिति हमने देखा, खास करके जब पोरबंदर जैसे इलाकों में 39 तक तापमान भी पहुंचा था, जो तटीय इलाके के लिए काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। तो इसका भी कारण वही था कि कल एंटी साइक्लोन जो था बिल्कुल गुजरात के ऊपर बैठा हुआ था। और इसके कारण क्या हुआ कि जो अहमदाबाद और जो मध्य गुजरात के इलाके हैं और जो उत्तरी सौराष्ट्र के इलाके यानी जो राजकोट, सुरेंद्रनगर, बोटाड, इन इलाकों से उत्तर पूर्वी दिशा से गर्म हवाएं नीचे दक्षिणी सौराष्ट्र तक बहने लगी थी। तो इसके कारण कल हमने देखा कि तटीय सौराष्ट्र में भी काफ़ी ज़्यादा तापमान देखने मिला था हमें। और लेकिन आज से ये एंटी साइक्लोन अभी धीरे धीरे खिसक कर उत्तर अरब सागर की तरफ ही बढ़ रहा है, जो उसका सामान्य जगह माना जाता है गर्मी के मौसम के टाइम पे। तो अभी जैसे जैसे ये धीरे धीरे उत्तर अरब सागर की तरफ बढ़ेगा तो दक्षिण पश्चिमी या पश्चिमी दिशा से हवाएं धीरे धीरे बहने लगेंगी। तो इसलिए अगले कुछ दिन में अभी तटीय इलाके और पूरे गुजरात में 2 से 3 से 4 डिग्री तक की तापमान में गिरावट देखने मिलेगी। तो ये जो तापमान में गिरावट है, थोड़ी ठंडक का एहसास कब से होगा, कितने दिन के लिए रहेगा और उसके बाद फिर से कब से गर्मी फिर से शुरू हो सकती है? जी तो अभी जैसे मैंने कहा कि आज कल कल के मुताबिक आज तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट देखने मिलेगी कई इलाकों में। और फिर हम देखेंगे कि कल शुक्रवार शनिवार के समय तक और कुछ 1-8 डिग्री में कम हो सकता है, यानी 36 से 38 तक तापमान ज़्यादातर गुजरात के सौराष्ट्र के जो इलाके हैं और जो मध्य गुजरात के इलाके हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा तापमान पिछले कुछ दिन में देखने मिला था, उन जगहों पे 36 से 38 तक आ जाएगा। फिर शनिवार और रविवार से एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से आने चालू हो जाएंगे, जो अभी तक मार्च की शुरुआत से अभी तक लेकिन कोई पश्चिमी विक्षोभ आया नहीं था। लेकिन अभी शनिवार रविवार से फिर से जब पश्चिमी विक्षोभ आने लगेगा तो उससे पश्चिमी दिशा से हवाएं बहने लगेंगी। और जो अरब सागर से नमी वाली हवाएं रहती हैं, जो उतनी गर्म नहीं रहती है जितनी ज़मीन की तरफ और मध्य भारत से जो हवाएं आती है उसके मुताबिक। सो इसीलिए अगले हफ्ते तक यानी सोमवार मंगलवार तक हम देखेंगे कि कई इलाकों में 35-36 तक आ जाएगा तापमान। और फिर जैसे जैसे अगले हफ्ते का मध्य भाग आएगा,
मंगलवार बुधवार तक तब हम देखेंगे कि 34 से 36 तक कई इलाकों में तापमान पहुंच जाएगा, जो सामान्य है गुजरात के लिए। हमारी पहले भी बातचीत हुई थी, आपने बताया था तब के गर्मी के मौसम में बिन मौसम बारिश हो सकती है क्या? जी वो देखने को मिलेगी? कितने दिन होगी? क्या क्या टाइम डेट्स आपको कुछ लग रहा है अभी? जी बिल्कुल। तो जैसे मैंने बताया था लगभग एक महीना पहले कि हमें बेमौसमी बारिश देखने मिलेगी, तो अभी एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है लगभग 18 मार्च के आसपास। यानी अभी अगले हफ्ते के अंत तक ही हमें कुछ जगहों पे फिर से एक बार बेमौसमी बारिश देखने मिल सकती है। इसका कारण वेस्टर्न डिस्टरबेंस ही रहेगा। तो अगर मैं बात करूं तो अगले हफ्ते एक पहला वाला जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस आएगा वो लगभग 16 तारीख तक आएगा, जो बहुत ही कमजोर रहेगा, लेकिन वो हवा की दिशा जरूर बदलने शुरुआत करेगा। लेकिन फिर उसके बाद में एक 18 तारीख तक एक मध्यम रूप का एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस आने वाला है 18-19 मार्च तक, जिसके कारण उसकी पश्चिमी दिशाएं और जो उत्तर अरब सागर से नमी वाली हवाएं फिर एक बार गुजरात के ऊपर बढ़ने लगेंगी। और इसके साथ साथ ही जो 18-19 का जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है उसकी ट्रफ दक्षिण की तरफ गुजरात तक आने की उम्मीद है। तो इसके कारण हम देखेंगे कि वो एटमॉस्फेयर में हलचल होगी, नमी रहेगी, और जो दिन की गर्मी तो होती है वो रहेगी। तो इन सब के कारण हल्की बारिश कुछ जगहों पे अगले हफ्ते के अंत तक हमें देखने मिल सकती है। ये मेरा मानना है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से ईरान में अभी बम गिराए जा रहे हैं, कई कई तेल रिफाइनरीज है, उसके ऊपर भी समाचार मिल रहे हैं कि तेल रिफाइनरीज के ऊपर बम गिरा है। ये जो प्रदूषण हो रहा है, उसकी कोई इफेक्ट गुजरात के तटीय विस्तार में या गुजरात पे बिन मौसम बारिश के रूप में या कोई किसी और तरह से देखी जा सकती है? बारिश के ऊपर इसकी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो युद्ध हो रही है और जो वहाँ पे जो बम गिराए जा रहे हैं। लेकिन जो वहाँ की जो भी वहाँ पे युद्ध हो रही है तो उसकी जो धुआं जो निकल रही है, वो अभी जैसे अगले हफ्ते एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस आने चालू होगा तो थोड़े पश्चिमी दिशा से हवाएं जरूर बहेंगी। तो ऐसा हो सकता है कि जो वहाँ की जो प्रदूषण है थोड़ी बहुत वो गुजरात की तरफ आए और खासकर पश्चिम भारत की तरफ बढ़े। इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ज़रूर AQI में और जो धुंधलापन एक रहता है जब प्रदूषण बढ़ता है हवा में, वो हमें अगले हफ्ते के मध्य या अंत भाग तक थोड़े देखने मिल सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा कोई उसका बारिश पर प्रभाव और कोई ऐसी हानि पहुंचाने वाले कोई प्रभाव की अनुमान नहीं है। जी, शुक्रिया सर ये जानकारी के अत्रिया, और भी जानकारी के लिए आपसे हम जुड़ते रहेंगे। थैंक यू। जी धन्यवाद।